हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली क्लास 5th की रीडिंग कैंपेन की सभी वर्कशीट 1 to 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुसीबत में हो और आपके परिवार ने आपकी सहायता की हो? आइए आज हम एक ऐसे शेर के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जिसने मुसीबत में अपने परिवार की प्रेरणा से स्वयं की सहायता की। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, शेर अपने पूरे परिवार के साथ जंगल की सैर पर निकला। आगे बढ़ते बढ़ते उसके दोनों बच्चे शिकारी द्वारा बनाए गए गड्ढे में गिर गए। उन्होंने उन्हें बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब विफल हो गया। दोनों बच्चे बाहर निकलने का प्रयास करते रहे और उनके माता पिता उन्हें प्रेरित करते रहे, किंतु एक बच्चा अंदर हार मानकर बैठ गया, क्योंकि उसे लगा कि गड्ढे से बाहर निकलना नामुमकिन है। दूसरा बच्चा प्रयास करता ही रहा और थोड़ी देर बाद बाहर निकल गया। तो बच्चों, कितनी मनोरंजक कहानी है। आपने पढ़ ली है कहानी। चलिए अब इस कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, इस कहानी का उचित शीर्षक देते हुए कहानी की शिक्षा अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कहानी पढ़कर उसका उचित शीर्षक बताना है और कहानी की शिक्षा अपने शब्दों में लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका उत्तर लिखा है। कहानी का शीर्षक हौसले की जीत, और कहानी से जो शिक्षा प्राप्त होती है वह लिखा है प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। दूसरा प्रश्न, यदि आप शेर के बच्चे की जगह होते तो आप क्या करते और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि मैं शेर के बच्चे की जगह होता तो मैं भी लगातार प्रयास करता रहता और हार मानकर नहीं बैठता, क्योंकि लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है और हार मानकर बैठने वालों को कभी भी सफलता नहीं मिलती। प्रश्न 3, आपके माता पिता भी आपका हौसला ज़रूर बढ़ाते होंगे। बताइए कि वे कब कब आपका हौसला बढ़ाते हैं और क्यों? तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि आपके माता पिता आपका हौसला कब कब बढ़ाते हैं और क्यों बढ़ाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, हाँ, मेरे माता पिता भी मेरा हमेशा हौसला बढ़ाते हैं। वे मेरा पढ़ने, दौड़ने, खेलने में व मुसीबतों का सामना करने में अथवा कोई भी ऐसा कठिन कार्य करने में जिसे मैं पहली बार कर रहा होता हूँ, उसमें मेरा हौसला बढ़ाते हैं। वे मेरा हौसला इसलिए बढ़ाते हैं ताकि मैं दिए गए कार्य को बेहतर ढंग से कर सकूँ। चलिए अब यहाँ आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद अर्थात बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। बच्चों, आप देख सकते हैं चित्र में 2 खरगोश दिखाए गए हैं। बारिश हो रही है और दोनों खरगोश तेज़ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ छोटा सा संवाद लिखने की कोशिश की है। जो आगे खरगोश है वो कह रहा है, जल्दी से भागो और घर पहुँचो, मौसम बहुत ख़राब है। वहीं पीछे जो खरगोश दौड़ रहा है वो बोल रहा होगा, हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी इन दोनों खरगोशों के बीच में अपने हिसाब से संवाद लिख सकते हैं। चलिए अब वर्कशीट 2 करते हैं। चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 को बनाने के बाद जब चित्र 2 को बनाया गया तो उसमें कुछ गलतियाँ हो गई थी। आपको कुल 4 गलतियाँ ढूंढनी हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने चित्र 2 में 4 गलतियों को ढूंढा है। पहली गलती यहाँ आप देख सकते हैं, पहले चित्र में ये डिज़ाइन अलग है और यहाँ पर अलग डिज़ाइन दिया गया है। फिर दूसरी गलती, यहाँ टेबल पर जो एक कप रखा हुआ है इसका डिज़ाइन अलग है और पहले चित्र में ये अलग डिज़ाइन का है। इसके बाद तीसरा चित्र
तीसरी गलती यहाँ पर विंडो के डिज़ाइन में, यहाँ विंडो में आप देख सकते हैं पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद चौथी गलती है यहाँ मूँछों की। आप देख सकते हैं पहले चित्र में मूँछें छोटी हैं और इस चित्र में मूँछें बड़ी हैं। चलिए, यहाँ हमने 4 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फलों की दुकान। रघु के पिता की फलों की दुकान है। आज उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रघु दुकान पर गया है। उसके पिताजी के मित्र मोहसिन चाचा ने आज मंडी से उसके लिए फल लाकर दिए। मोहसिन चाचा ने फल दुकान पर सजा दिए और सभी फलों की संख्या गिनकर रघु को एक पर्ची पर लिखकर दे दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फल हैं इनकी एक पर्ची बना दी है जिसमें फलों के नाम और उनकी संख्या लिखी गई है। उन्होंने रघु को बताया कि इस पर्ची से उसे शाम को फलों की बिक्री का हिसाब करने में मदद मिलेगी। पर्ची देखकर रघु का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्याओं को वह कैसे पढ़ेगा। उसने मोहसिन चाचा से संख्या पढ़ने में मदद मांगी। रघु ने चाचा को बताया कि उसे 2 अंकों की संख्या तो पढ़नी आती है, परंतु 3 अंकों की संख्या को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। मोहसिन चाचा ने रघु को कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। चाचा ने समझाया कि 3 अंकों वाली संख्याओं को वह कुछ इस तरह लिख ले। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 3 अंकों की संख्या 125 है, उसको फिर यहाँ 100, फिर 20 और फिर 5, इस प्रकार से इसको अलग अलग बांट दिया है। चाचा ने कहा याद रहे 3 अंकों की संख्याओं में दाईं तरफ की पहली संख्या सैकड़े की होती है। तो ये वाली जो संख्या है ये कौन सी होगी? सैकड़े की। 1 तो यहाँ सैकड़ा हो गया, 2 ये जो है ये दहाई हो गया और ये वाली संख्या इकाई हो गई। इसलिए 125 में 1 को हम 100 के रूप में लिखेंगे। चाचा ने अब रघु को संख्या पढ़ने के लिए कहा। आप भी रघु के साथ संख्याओं को खोलने व शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं। संख्या का खुला रूप, शब्दों में संख्या। 24 का संख्या का खुला रूप लिखा है 20 जमा 4 और शब्दों में लिखेंगे 24। उसके बाद 185 तो 100 जमा 80 जमा 5 185। इसके बाद की संख्या 125 जिसे हम खुला रूप में लिखेंगे 100 जमा 20 जमा 5 125। अगली संख्या 256, इसे खुला रूप में लिखेंगे 200 जमा 50 जमा 6 हो जाएगा 256। अगली संख्या है 360, तो इसे 300 जमा 60 360 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा गया है अपनी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपनी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखनी है और तालिका को पूरा करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ 3 अंकों की पहली संख्या लिखी है 450। संख्या का खुला रूप लिखा है 400 जमा 50, तो यहाँ 450 शब्दों में लिख दिया। उसके बाद दूसरी संख्या लिखी है 735, खुला रूप लिखेंगे 700 जमा 30 जमा 5 हो गया 735 और इसे शब्दों में 735 इस प्रकार लिखा है। आप इन संख्याओं के अलावा कोई भी अन्य संख्या लिख सकते हैं। चलिए अब वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू अ होल न्यू ईयर ऑफ फन लर्निंग। आपका इस पूरे वर्ष के फन लर्निंग में स्वागत है। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद सम रीडिंग। चलिए पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। रीड अलाउड द लाइन्स गिवन बिलो। नीचे दी गई लाइन्स को अलाउड तेज आवाज़ में पढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, टुडे लेट अस मीट टिल्लू। हेलो दोस्तों, आज टिल्लू से मिलते हैं।
टिल्लू इज़ अ लिटिल बॉय। टिल्लू एक छोटा लड़का है। वन डे ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड बिल्लू टू कम विजिट हिज होम। एक दिन वह अपने दोस्त बिल्लू का अपने घर आने का इंतज़ार कर रहा था। वंस बिल्लू रीच्ड दे हग्ड ईच अदर एंड वर हैप्पी टू सी ईच अदर आफ्टर द विंटर वेकेशन। जैसे ही बिल्लू पहुंचा, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो लंबे विंटर वेकेशन के बाद मिल रहे थे। टिल्लू दैन इंट्रोड्यूस्ड हिज फ्रेंड्स टू ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स। टिल्लू ने बिल्लू को अपने फैमिली मेम्बर से इंट्रोड्यूस किया। हु वर प्रेजेंट देयर इन द हाउस एट दैट टाइम। उस समय जो घर पर मौजूद थे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द फैमिली मेम्बर्स ऑफ टिल्लूज फैमिली। नीचे दी गई पिक्चर को ध्यान से देखिए और टिल्लू के फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई पहचानिए। राइट देयर रिलेशनशिप विद टिल्लू इन द स्पेस गिवन बिलो। और उनका टिल्लू से रिलेशनशिप आप नीचे दिए गए स्पेस में लिखिए कि उनका टिल्लू से क्या संबंध है। तो चलिए पिक्चर्स देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर, दिस इज़ माई डैश, तो यहाँ फादर लिखेंगे। सेकंड पिक्चर, दिस इज़ माई डैश, तो यहाँ मदर लिखेंगे। थर्ड पिक्चर, दिस इज़ माई डैश, तो यहाँ ग्रैंड मदर लिखेंगे। और फोर्थ पिक्चर, दिस इज़ माई डैश, तो यहाँ सिस्टर लिखेंगे। फिफ्थ पिक्चर में दिस इज़ माई डैश, तो यहाँ ग्रैंडफादर लिखेंगे। और फैमिली, दिस इज़ माई डैश, तो यहाँ फैमिली लिखेंगे। दिस इज़ माई फैमिली, यह मेरा परिवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम, आओ बात करें। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। सीधे हाथ की तरफ दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। आप क्या सोचते हैं कि जो पिक्चर में पीपल दिखाए गए हैं, लोग दिखाए गए हैं, वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। आप सोचिए और डायलॉग्स क्रिएट कीजिए, उनके बीच की बातचीत बनाए लिखिए। से दैम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। और उन्हें तेज आवाज़ में बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। आप अपने एल्डर्स, बड़ों की मदद भी इसमें ले सकते हैं। तो बच्चों चलिए इस पिक्चर को देखते हैं और डायलॉग्स लिखते हैं। बच्चों आप पिक्चर को ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई है। एन ओल्ड मैन एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड मैन है और एक ओल्ड लेडी है। एक यंग मैन और यंग लेडी है और उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पर यंग मैन कह रहा है, फादर हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ। पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है। तो फादर कहते हैं, आई एम बेटर नाउ, मैं अब पहले से ठीक हूँ। तो और लेडी कहती है, थैंक यू गॉड, वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही है। तो बच्चों इसी तरह से आपकी वर्कशीट में जो पिक्चर दी गई है, आप भी इसमें डायलॉग्स लिखेंगे। इसमें आप अपने एल्डर्स, घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। चलिए अब वर्कशीट नंबर 4 हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु एक बात में हम सभी समान हैं कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी हमारे परिवार के साथ ही मिलती है। आज हम एक ऐसे बत्तख के बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो भिन्न होने के कारण आत्मनिष्ठ नहीं था। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत सारे बत्तख के बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा बहुत उदास था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा कुरूप है, जिसके कारण उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था और सभी उसे चिढ़ाते थे। एक दिन उसने सोचा कि वह सबसे दूर जंगल में चला जाएगा। उसने सर्दियों में एक कीचड़ के तालाब में अकेले रात गुजारी। बसंत का महीना शुरू होने पर उसने सोचा कि क्यों ना वह खुद को साफ करने के लिए साफ सुथरे तालाब में जाए। जैसे ही उसने अपनी परछाई तालाब में देखी तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि वह एक बत्तख नहीं किंतु एक अत्यंत सुंदर हंस है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब उसे एहसास हुआ कि वह अपने भाई बहनों से भिन्न क्यों था। चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, ऊपर दी गई कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, उसे अपने शब्दों में लिखिए।
तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि आपने जो कहानी पढ़ी है उसे पढ़ने के बाद आपको क्या शिक्षा मिलती है। आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऊपर दी गई कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने रंग रूप को लेकर उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी तरह से एक दूसरे से अनोखा होता है। प्रश्न 2, यदि आपके आस पड़ोस में या घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता जो सबसे भिन्न होने के कारण किसी को भी पसंद नहीं आता, तो क्या आप उसकी सहायता करते? यदि हाँ, तो आप उसे और उसके घर वालों को क्या समझाते? तो इसका उत्तर लिखेंगे। यदि हमारे पड़ोस में या घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता जो सबसे भिन्न होने के कारण किसी को भी पसंद नहीं आता, तो भी मैं उसकी सहायता करता और मैं उसे व उसके परिवार को यह बात समझाने की कोशिश करता कि हर इंसान किसी न किसी तरह से एक दूसरे से अनोखा व भिन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ेदार क्रियाकलाप। क्या आपने कभी किसी तालाब में हंस को देखा है? कहाँ? साथ में दिए गए चित्र को देखकर वैसा ही चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और उसे और खूबसूरत बनाने के लिए उसमें रंग भी भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कभी आपने हंस देखा है। यदि हाँ, तो आप लिखेंगे कि आपने हंस कहाँ देखा है और दिए गए चित्र के अनुसार आप हंस का चित्र बनाएंगे और उसे सुंदर बनाने के लिए उसमें रंग भरेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, एक बार अपनी नानी के गांव में मैंने एक तालाब में हंस को देखा था। वह देखने में बहुत सुंदर था। तो आप भी बताएंगे कि आपने हंस कहाँ देखा था और दिए गए चित्र को बनाएंगे। चलिए अब वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। वर्कशीट हल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, हमने वर्कशीट नंबर 2 में 3 अंकों की संख्याओं को खुला रूप में लिखना सीखा था। आज की वर्कशीट में हम 4 अंकों की संख्याओं को खुला रूप में लिखना सीखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। रघु का संख्या खेल। रघु ने जिस प्रकार संख्याओं को खोलकर लिखना सीखा, उसे यह सब बहुत रोमांचित लगा। उसने घर आकर बहुत सी संख्याओं को खोलकर लिखा। अगले दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया, तो उसने अपने दोस्तों के साथ वहां लिखी आसपास की संख्याओं को खोलकर लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट पर लिखी संख्याएं भी देखी, परंतु वे उसे खोलकर नहीं लिख पा रहे थे। रघु ने सभी संख्याओं की तालिका बनाई और उसे वापस मोहसिन चाचा के पास ले आया। उसने मोहसिन चाचा से पूछा, आपने मुझे ऐसी बड़ी संख्याओं को खोलना तो सिखाया ही नहीं। यह सुनकर मोहसिन चाचा हंसने लगे और बोले, अरे इसे खोलना तो बहुत आसान है। जैसे तुमने 100 वाली संख्याओं को खोलकर लिखा, वैसे ही 4 अंकों वाली 1000 वाली संख्याओं को भी विस्तार से लिख सकते हैं। रघु ने उसी समय अपनी जेब में से वह तालिका निकाली और मोहसिन चाचा ने उसे उन संख्याओं में से एक संख्या खोलकर लिखनी सिखाई। चाचा ने कहा, याद रहे 4 अंकों की संख्या में दाईं तरफ की पहली संख्या 1000 की होती है, इसलिए इसे 1000 पढ़ेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक संख्या लिखी हुई है 2386। तो यहाँ पर जो सबसे दाईं तरफ की पहली संख्या है वो होगी 1000 की। तो 2 को कितना होगा पढ़ेंगे 2000, फिर 300 और 8 80 और 6 6। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के हिसाब से संख्याओं को पढ़ते हैं। तो अब आप समझ ही चुके हैं कि इस संख्याओं को किस प्रकार खोलकर लिखा गया है। 2 3 8 6 को 2000, 380 और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत आसान है। आपका बहुत शुक्रिया चाचा जी। ऐसा कहकर रघु अपने घर चला गया और जाकर बाकी की संख्याओं को लिखने लगा।
आप भी रघु की तरह दी गई संख्याओं को खोलकर और इन्हें शब्दों में लिखिए। तो बच्चों अब यहाँ तालिका में आप देख सकते हैं कुछ संख्याएं दी गई हैं, आप इन्हें खोलकर लिखेंगे और शब्दों में लिखेंगे। जैसे उदाहरण पहला दिया गया है 2 3 8 6, संख्या का खुला रूप लिखा हुआ है 2000 जमा 300 जमा 80 जमा 6, और इसे शब्दों में भी लिखा गया है 2386। दूसरी संख्या है 1428, इस संख्या का खुला रूप किस प्रकार होगा, 1 को 1000 लिखेंगे, 4 जो है 400 और 2 जो है 20 और 8 8, तो 1000 जमा 400 जमा 20 जमा 8, तो ये कितना हो गया 1428। तीसरी संख्या है 5830, इस संख्या का खुला रूप लिखेंगे 5000 जमा 800 जमा 30, और संख्या को शब्दों में लिखेंगे 5830। चौथी संख्या है 2958, संख्या का खुला रूप लिखेंगे 2000 जमा 900 जमा 50 जमा 8, और शब्दों में लिखेंगे 2958। इसी प्रकार अगला गाड़ी का जो नंबर है संख्या है 4762, इस संख्या का खुला रूप किस प्रकार लिखेंगे 4000 जमा 700 जमा 60 जमा 2, और इसे शब्दों में लिखेंगे 4762। अब यहाँ पर कहा गया है अपने आसपास की कुछ गाड़ियों की संख्याओं को लिखकर तालिका पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप एक तालिका इसी प्रकार बनाएंगे और अपने आसपास की गाड़ियों की संख्याओं को लिखकर ऐसे ही तालिका को पूरा करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ गाड़ियों के नंबर लिखे हैं जिनका खुला रूप और संख्या को शब्दों में लिखा है। पहला 7810, इसे खुला रूप में लिखेंगे 7 का हो जाएगा 7000, 8 का हो जाएगा 800 और 1 का हो जाएगा 10 और 0 तो रह गई तो 10 हो गया, और इसे शब्दों में लिखेंगे 7810। दूसरी गाड़ी का नंबर लिखेंगे यहाँ 5428, संख्या का खुला रूप लिखेंगे 5000 जमा 400 जमा 20 जमा 8, और इसे शब्दों में लिखेंगे 5428। तो इसी प्रकार आप अपने आसपास की गाड़ियों की संख्या लिखेंगे और उन्हें खुला रूप और उन्हें शब्दों में लिखेंगे। चलिए इस वीक की लास्ट वर्कशीट जो कि वर्कशीट नंबर 6 है उसे भी हल करते हैं। हेलो, आई एम टिल्लू। In the previous worksheet, I had introduced you to my family. Let me tell you some interesting things about them. बच्चों यहाँ टिल्लू कह रहा है हेलो आई एम टिल्लू। टिल्लू अपने बारे में बता रहा है और बता रहा है कि पिछली वर्कशीट में मैंने अपने फैमिली को आपसे इंट्रोड्यूस किया था और आज मैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। तो चलिए टिल्लू की फैमिली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है मिस्टर राजेंद्र की। तो टिल्लू बता रहा है दिस इज़ माई ग्रैंडफादर, ही इज़ 72 ईयर्स ओल्ड, ही रिटायर्ड फ्रॉम द पुलिस, ही लव्स टू डू गार्डनिंग। कि यह मेरे ग्रैंडफादर दादाजी हैं और वह 72 ईयर्स ओल्ड हैं, 72 साल के हैं। वह पुलिस से रिटायर्ड हुए हैं और उन्हें गार्डनिंग करना पसंद है। नेक्स्ट पिक्चर है मिसेज़ लता। दिस इज़ माई ग्रैंड मदर, शी वॉज अ टीचर, नाउ शी लव्स टू टीच माई सिस्टर एंड मी। ये जो पिक्चर है ये टिल्लू की दादी माँ की है। वह एक टीचर थी, उन्हें अब टिल्लू और उसकी बहन को पढ़ाना अच्छा लगता है। नेक्स्ट पिक्चर है मिस्टर धीरज की। दिस इज़ माई फादर, ही वर्क्स एज अ ड्राइवर, ही वर्क्स फॉर द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कि यह मेरे पापा हैं, ये टिल्लू बोल रहा है कि यह मेरे पापा हैं और वो एक ड्राइवर का काम करते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट पिक्चर है डॉक्टर तान्या। दिस इज़ माई मदर, शी इज़ अ डॉक्टर एंड टेक्स केयर ऑफ सिक पीपल हु आर हर पेशेंट्स। कि यह मेरी मम्मी है, वह एक डॉक्टर हैं और वो बीमार लोग जो उनके पेशेंट हैं उनका ध्यान रखती हैं। नेक्स्ट पिक्चर है रेशमा की।
दिस इज़ माई सिस्टर, यह मेरी बहन है। शी प्लेज बास्केटबॉल एंड इज़ वेरी पॉपुलर इन स्कूल, वह बास्केटबॉल खेलती है और वह स्कूल में बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट पिक्चर टिल्लू की है, यानी कि मेरी है। दिस इज़ मी, आई लव टू लुक एट द स्टार्स, आई विल बिकम एन एस्ट्रोनॉट। यह मैं हूँ और मुझे स्टार्स तारे देखना अच्छा लगता है। आई विल बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। कैन यू आंसर सम क्वेश्चंस अबाउट माई फैमिली, क्या आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो कि मेरी फैमिली के बारे में है दे सकते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन माई फैमिली। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रैंडफादर। टिल्लू की फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे वृद्ध आदमी कौन है? उसके ग्रैंडफादर हैं, तो यहाँ ग्रैंडफादर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज माई फादर वर्क। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर मैच माई फैमिली मेम्बर विद देयर प्रोफेशन। अब यहाँ पर फैमिली मेम्बर को उनके प्रोफेशन से मैच करना है। फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं फैमिली मेम्बर्स हैं, और सेकंड लाइन में वर्क दे डू, जो वो कार्य करते हैं उसमें। पहली पिक्चर है टिल्लू के फादर की, तो वो किस में काम करते हैं? बैंक में, तो बैंक से मैच करेंगे। सेकंड पिक्चर टिल्लू की दादी माँ की, वो एक टीचर थी, तो उसका मैच करेंगे स्कूल से। थर्ड पिक्चर में टिल्लू की मदर हैं डॉक्टर तान्या, तो वो क्या हैं? डॉक्टर हैं, तो पेशेंट्स का इलाज करती हैं, तो यहाँ डॉक्टर और पेशेंट वाली पिक्चर से मैच करेंगे। और नेक्स्ट पिक्चर में टिल्लू के ग्रैंडफादर हैं जो कि एक पुलिसमैन थे, तो यहाँ पुलिस वाली पिक्चर से उन्हें मैच करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।